जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको आपकी अपनी किताब साउथ अफ्रीका इंद्रधनुषी भूमि के कुछ अंश सुनाने जा रही हूँ। इस किताब का शुरुआती भाग जो यात्रा एक रोमांच शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। यात्रा जो किसी भी इंसान को नव ऊर्जा से भरने की काबिलियत रखता है, स्फूर्ति को बूस्ट करते हुए जोश भरता है। यात्रा के अनुभव को समय समय पर चखने की कोशिश करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद साबित होता है। कोई भी यात्रा अगर खुशमिजाजी के साथ शुरू किया जाए तो वह आत्मा के लिए ऑक्सीजन के समान है। यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, खुद को समझने का अवसर देता है एवं प्रकृति को करीब से देखने और समझने का मौका देता है। काफी बार हम लोग काम की व्यस्तता और दिमागी शिथिलता की वजह से कहीं घूमने जाने को टालते जाते हैं। वह समय हमारे हाथ से खिसक जाता है, तब हम खुद को समझाने के लिए स्वनिर्मित तर्क और झूठे दिलासे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यात्रा वह रोमांच है जिसे यथासंभव तथाशक्ति अनुभव करते रहना चाहिए, ताकि एक समय सीमा के बाद अक्षम हो जाने पर खुद को मनगढ़ंत बहानों से समझाने की स्थिति का हमें सामना न करना पड़े। इकबाल ने सही ही कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वक्त मनमौजिया करता है, यह कब हमारी मुट्ठी से फिसल जाए इसका कोई नियत समय नहीं होता। इसलिए यात्रा के रोमांच को मन मस्तिष्क में जन्म देकर उसे पोषित करते रहना चाहिए। इसके लिए शारीरिक सक्षमता सबसे जरूरी होता है। जब तक हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, हम यात्रा के आनंद को ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मानसिक जीवंतता की। कई दफा यह शिथिल और सुषुप्तावस्था में होता है। इसे हमें ही जागृत अवस्था में रखने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर हमने इस प्रक्रिया में सफलता पा ली, तब इसके बाद हमें आर्थिक सक्षमता वाले कगार पर अवलोकन और मंथन करना होगा। जरूरी नहीं कि हम खर्चीली यात्रा ही करें। हर किसी की अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है, उसके लिए खर्च किए जाने वाले पैसों की एक सीमा होती है। अपनी सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद की परेशानी जो आती है उसका सामना हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करते हुए घूमने की प्लानिंग की जानी चाहिए। हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार कुछ दिनों के अंतराल पर यात्रा की प्लानिंग करते रहना चाहिए। यात्रा में अगर खर्च होता है तो हमारी दिमागी सक्रियता हमें आर्थिक उपार्जन के लिए भी प्रेरित करती है। बस उत्साह, कर्मठता और जोश बनी रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिस तरह बहता हुआ पानी तुलनात्मक रूप से साफ होता है, उसी तरह खर्च होते रुपए हमें आर्थिक उपार्जन के लिए प्रेरित करता है। यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव होता है आत्मोत्साह। अगर आप किसी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश ये रहे कि उत्साह से आपका दोस्ताना संबंध कभी नहीं टूटे। अगर टेंशन में मुंह लटकाकर घूमेंगे तो किसी यात्रा का सही मायने में आनंद नहीं ले पाएंगे और न ही इसके रोमांच को आप जी पाएंगे। अतः प्रयास रहे कि यात्रा की खुशी को, उसके रोमांच को आत्मसात करते चले और आपका यही उत्साह और जोश आपके अंदर युवावस्था से संचार करती रहेगी। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, वह तो एक संख्या मात्र है। आप मानसिक रूप से नव युवावस्था का अनुभव करते रहेंगे अगर आपने अपने उत्साह को जीवित रखने में सफलता पाली तो। वैसे भी उम्र का हर पड़ाव एक मानसिक अवस्था ही तो है। तो आइए दक्षिण अफ्रीका के हमारे इस सफर में सहयात्री बनिए। तत्पश्चात अपने पसंदीदा स्थान के भ्रमण का एक प्लानिंग कर डालिए। आपकी दोस्त मीनाक्षी। धन्यवाद।